इन लोगों का एक्चुअल बिजनेस जो सा है वो है ये शराब बेचते हैं और ना ये आइस बेचते हैं। ये आपको कैसे और ये कब पता चला? ये अब पता चल रहा है हमें। कैसे पता चला है हमें कि हम वहाँ पर थाने में मैंने एप्लीकेशन दी, मुगलपुरा थाने में 2 एप्लीकेशंस दी जो जिनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिनकी रसीदें मेरे पास मौजूद हैं, जो ठीक है। कंप्यूटराइज निकलती हैं। ठीक है। हमारा पर्चा नहीं उन्होंने काटा, पुलिस ने इनके खिलाफ पर्चा नहीं काटा। कि आपकी बेटी को जी हाँ, तशद्दुद जी हाँ, किया जाता जी, है, जी। मारा पीटा जाता है, न- वो एफआईआर या इन- कोई उस पर कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं है। मुगलपुरा पुलिस ने? मुगलपुरा पुलिस ने 2 दफ़ा मैंने वहाँ पे दी ठीक एप्लीकेशन, है। दोनों रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ठीक है। 2 दफ़ा मैंने यहाँ दी मिलत पार्क के अंदर, दोनों रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं। नहीं, यहाँ पे भी नहीं हुआ पर्चा मेरा, यहाँ पे भी नहीं काटा इन्होंने। ठीक है। अब जब यहाँ पर मैंने अपनी वाइफ का पर्चा दिया, आपके पास वो तमाम सबूत मेरे पास, मैं अभी कहते मैं आपको वज़ीर दिखा आला देता पंजाब का जो है कहना है कि बच्चों और ख़वातीन के हवाले से अगर कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा काम होता है तो वो उनके लिए रेड लाइन है। पंजाब पुलिस भी दावा करती है कि कोई भी एप्लीकेशन आए तो फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। एक बाप जो अपनी बेटी को गवा बैठा, ससुरालियों ने उसको कत्ल कर दिया, 2 से 3 मरतबा ये मामला थाने में जाता है। इससे पहले मुगलपुरा थाना और मिल्लत पार्क थाना में भी ये मामला जाता है, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया होता और कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई की होती तो शायद वो बच्ची आज इनके पास जिंदा सलामत होती। लेकिन यकीनन इस पे भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे भी कोई तहकीकात होनी चाहिए, इस पे भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो मुकदमात के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसके लिए रसीदें भी इनके पास मौजूद हैं, और एक बाप जो है फरियाद भी करता है पुलिस हुकाम से और आला हुकाम से, ये भी कहता है कि वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? जी बताइएगा आगे। अच्छा, ये वहाँ थानों को मंथली देते हैं ये अपना काम, जो ये 2 नंबर काम करते हैं उसकी वजह से मंशियात मंशियात फरोश है ये तो। और ये मंथली देते थे वहाँ पे उनको। उसकी वजह से ना, तो आप बिलीव करें कि वो एक है, उसका नाम है रफ़ीक, नाम है उसका, ASI है या वो SHO है, ये जो भी है, वो है गाज़ियाबाद थाने में लगा हुआ। वो वहाँ से वो बंदा भी इनके 24 घंटे इनके साथ होता है। एक मुगलपुरा थाने का लड़का है, वो भी इनके साथ होता है। पुलिस वाले तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जब मैंने यहाँ मिलत पार्क में दरख्वास्त दी, वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है। उन्होंने, आसिफ यहाँ पर SHO था, उसको पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, वो यहाँ की पुलिस हमारे खिलाफ हो गई। अच्छा जी, देखने हैं, करने हैं जी, इस तरह करके बातचीत। खैर, इन्होंने पर्चा नहीं किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि इसी साल 5 मई को तो मेरी इन्होंने वाइफ को मारा। उसके बाद जब वो घर पे आके उन्होंने जदों को किया, सामान बिखरा, तो आपकी बेगम साहिबा को ठुडे मारे उन्होंने, सीने पे ठुडे मारे, मुक्के मारे। मेडिकल हुआ? उसका मैंने मेडिकल, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं सारी, सर्विस हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और थाना में हमने दी है, उन्होंने कोई पर्चा नहीं काटा, कोई कुछ नहीं है जी। बच्ची तुसी बचाओ, तुसी की करते पे, केड़े पासे जा रहे हो। ये काम तो पुलिस का नहीं है। पुलिस का नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि वो उन्होंने हमें वहाँ से, और कुछ महल्लेदार आ जाते थे उनके, यहाँ के महल्लेदारों को बीच में डाल, अपनी दोस्ती यारी कहीं निकल आती थी। मैं भी ये सोचता था कि चल यार। अब उसके बाद जो बात सामने आती है ना, वो ये आती है कि इतना कुछ मेरी बच्ची के साथ हुआ है, 2-2.5 साल से ये चक्कर चल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं, कि इल्म में क्यों नहीं आता। वो बच्ची को कहते थे कि जाके अपने घर से पैसे लेकर। बेगम मेरी एजेंसी थी, वो जो थोड़ा बहुत जिस तरह भी करती कराती रहती थी। बेटी का घर बस है, बेटी खुश रहे घर में, और आपको पता भी नहीं था? कोई मैं तो सुबह काम पे चला गया, शाम को मैं और मेरा बेटा हम दोनों काम पे चले जाते हैं। सुबह 10 बजे, रात को हम आते हैं 8-9 बजे आते हैं, खाना खुना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा, सो गए। सुबह उठ के फिर हम, मेरी तकरीबन 40-45 साल से यही रूटीन है मेरी। ठीक है। वो जिस वक्त मेरी वाइफ फौत हो गई, तो फिर उसके बाद जो डिमांड्स आनी शुरू हुई, तो वो फिर डायरेक्ट आपके पास आई? वो मेरे पास नहीं आई। वो मेरी बड़ी बेटी जो मेरे साथ रहती हैं,
उनको वो, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और मेरी वाइफ ये दोनों उनकी डिमांड पूरी करती रहती थी। अब उन्होंने उसको पर जब वज़न डाला ना, तो उसने फिर मुझे सारी बात बताई कि पापा इनको हमने एसी हमने लेकर दिया, ये क्या होती है एलसीडी ये लेकर दी। फिर एसी लगाने के बाद कहने लगे जी बिजली के बिल इतने आ रहे हैं हम तो नहीं दे सकते। वो बिल ये देती रही मेरी वाइफ। फिर भी तशद्दुद उस पे किया जाता रहा। हाँ, वो जब नहीं फिर भी देती थी ना, उसको- नहीं, मेरी वाइफ को क्यों मारा कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए उससे मांगा। उसने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तन दसने उन्हें गालियाँ दे के ना। फिर अपनी माँ बहनों को साथ लेके, दोस्त को लेके यहाँ आके इस घर में ही मारा पीटा और उनको वो जान से गई बेचारी वो भी।